और प्लीज़ आज के बाद कोई मत पूछना कि हाथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बम फट गया कि क्या हो गया कि। हेलो गाइस, वेलकम टू साक्षी जितेश ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब मौज में होंगे, मेरी तरह मौज ले रहे होंगे। तो क्या है कि मैं ज़्यादा समय किसी का भी ख़राब नहीं करूँगा, बहुत छोटी सी वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को बताना चाहता हूँ गाइस, ये है बात सन 1992 की। मैं अराउंड 2 साल का हो चुका था। 90 की मेरी पैदाइश है, सन जुलाई को मेरा बर्थडे होता है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि बरेली में लगा हुआ था उस समय कर्फ्यू, बाबरी मस्जिद वाला सीन हो के चुका था। 29 या 30 दिसंबर की बात होगी, मतलब मुझे तो एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या हुआ था, लेकिन ये है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मा पहले बताती थी फ़िलहाल, मतलब मुझे मेरे घर वालों ने ही बताया जो भी था कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो चीज़ मैं आज शेयर कर देता हूँ। आरी से कट गया कि वो क्रेशर में कट गया कि वो क्या होती है वो गाँव में वो चलाने वाली मशीन से कट गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता देता हूँ, मेरी माताजी का था व्रत और बृहस्पतिवार का दिन था, थर्सडे का दिन। और वो कुछ गुड़ वगैरह जो होता है ना, पहले क्या गैस वगैरह नीचे ही होती थी, मोस्टली सभी लोगों के यहाँ रही होगी, जो भी हैं हम मतलब 90s के जो बालक हैं सब समझ रहे होंगे। तो पहले क्या गैस वैस नीचे हुआ करती थी, तो मेरी माताजी ने कुछ बना के रखा होगा, गुड़ वुड़ गरम उसमें कुछ मूंगफली के दाने, ड्राई फ्रूट जो भी था उनका, तो वो गैस से जस्ट उतार के उन्होंने रखा और मैं ऐसे घुटनों के मतलब घुटने चल के गया और मेरा हाथ उसमें गया नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा हाथ चला गया उसमें, क्योंकि वो कढ़ाई या जो भी था बर्तन वो नीचे था, पूरे में गुड़ गरम था। और मैंने वो मूंगफली का दाना उठाने के खाने के चक्कर में, या वो खाने के चक्कर में, फूडी तो मैं मतलब शुरू से ही हूँ, तो मैंने उस चीज़ को उठाने के लिए मैंने मतलब खाना था मुझे, मैंने उसको उठाया। अब उठाने के चक्कर में वो गरम में मैंने अपना हाथ डाल दिया। अब वो 2 साल का था मैं, तो आप समझ सकते हो कि क्या मेरा मतलब हड्डियाँ रही होंगी, क्या मेरी मतलब हाथ की खाल रही होगी। 2 साल का मैं उस समय तो बच्चा ही था। तो बहुत मतलब मुझे तो ऐसे कुछ ध्यान नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, घर वालों ने बताया। क्योंकि मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ कि बाबरी मस्जिद वाला सीन हुआ था, पूरी बरेली में कर्फ्यू लगा हुआ था। हम लोग उस समय पे कुमार टाकिज़ है बरेली में, आज़म नगर में रहते थे, जो कुमार टाकिज़ के पीछे है, कटी कुइयाँ भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ हमारा घर था, चारों तरफ मुस्लिम परिवार थे, मोमडन्स थे, सिर्फ हमारा परिवार वहाँ पे ऐसा था जो इकलौता हिंदू परिवार था। तो सभी लोग की सपोर्ट थी, ऐसा नहीं था आप लोग सोचो कि हम लोग मुस्लिम्स के बीच में रह रहे थे कि तो हमसे नफ़रत करते थे लोग या हमें परेशान करते थे। मतलब आप ये समझिए कि मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, घर वाले बहुत समय से आज़म नगर में रह रहे थे। हम लोग की पैदाइशी बरेली से है, मतलब मेरा जो बड़ा भाई है, बहनों की और सबकी, इवन मेरी जो एक आध बुआ वगैरह हैं वो लोग भी शायद उसी घर की पैदाइशी हो सकती है, इतनी मुझे जानकारी नहीं है। फ़िलहाल आउट ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ मैं, वापस ट्रैक पे आता हूँ। तो वह क्या कह रहा था मैं कि हाँ, उन्हीं लोगों ने बताया था कि ऐसे ऐसे हो गया। तो बरेली में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो मेरा ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाया। क्या है कि भाई कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं था कि जहाँ वो लोग लेके जा सकते थे, क्योंकि सब जगह पुलिस अलर्ट, दंगे वंगे चल रहे थे। लेकिन हमारा जो मोहल्ला था वहाँ भी चल रहे थे दंगे, लेकिन हमें कोई ऐसे परेशान नहीं कर रहा था कि साहब ये हिंदू फैमिली है, इन्हें मारो कूटो। लेकिन उन लोग से सपोर्ट रहती थी, मतलब कभी फील ही नहीं होता था कि इन लोग के समुदाय से या इन लोग की कम्युनिटी से मतलब झगड़ा वगड़ा चल रहा है। फिर क्या हुआ कि हमारे वहीं आज़म नगर में एक डॉक्टर थे, मतलब ठीक थे वो डॉक्टर, उन्होंने काफ़ी हद तक मेरा हाथ सही कर दिया था। तो उन्होंने नहीं, उससे पहले मुझे एडमिट कराया गया मिशन हॉस्पिटल, जो कि अभी यहाँ पे खैर हमारे मेयर साहब के अंडर में है, तो अब तो बहुत बढ़िया चल रहा है, वहाँ पे सर्विसेज भी अच्छी हैं। लेकिन उस समय वो खंडर टाइप का हुआ करता था, काफ़ी मतलब अच्छी सर्विसेज नहीं कह सकते, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मतलब कह सकते नहीं मिलता था। तो वहाँ पे मेरे को एडमिट करा दिया गया। मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स तो अच्छा ही, भैया क्यों मेरा नुकसान चाहेंगे, मैं 2 साल का था, मतलब सभी ने अच्छा प्रयास करा। लेकिन वो डॉक्टर्स क्या करते थे कि ये मेरी उंगलियों को छोड़ देते थे और अंगूठा ऐसे समझ रहे ना, पट्टी करते थे वो जले हुए हाथ पे, तो वो ऐसे पूरा रैप कर देते थे, मेरी उंगलियां छोड़ देते थे। तो काफ़ी दिन मेरा ट्रीटमेंट चला। तो फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे ये उंगलियां सड़ गईं। तो
तो डॉक्टर अंगूठा बच गया क्योंकि ये कवर हो जाता था पट्टी से। फिर क्या ना, डॉक्टर्स को मेरी उंगली काटनी पड़ी। तो आप ये देख सकते हो कि मेरी उंगलियां, आप ऐसे देखो, मेरे हाथ मुंह आ रहा होगा, ये ऐसे देखो, यहाँ से ये मेरी उंगलियां हैं, ये जो है ना, ये ख़राब हो गई थी, तो ये डॉक्टर को काटना पड़ गए थे मेरी उंगलियां। तो यही रीज़न है, यही सीन है। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या वजह है। तो बम नहीं फटा था, आरी उरी और वो क्रेशर व्रेशर में भी नहीं आया था। और लोग कहते बम बनाते पे फट गया होगा, तो बनाते पे भी नहीं फटा। मैं इलाहाबाद पढ़ा हूँ, इलाहाबाद रहा हूँ, ठीक है। इलाहाबाद के गवर्नमेंट कॉलेज का मैं छात्र रहा हूँ। जॉर्ज टाउन में मैं रहता था, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत होती थी, एक्टिविटीज़ की। वहाँ बम मार दिया इलाहाबाद में, वहाँ बम बना रहे बच्चे या जो भी। लेकिन अपना ऐसा कुछ नहीं था, अपना तो बस भाई बचपन में जल गए थे। तो आज मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ क्या रीज़न था, क्या नहीं था। और देखिए, एक बात ये है कि किसी के बॉडी वॉडी पार्ट पे मैं नहीं कमेंट करता हूँ, तो मैं भी आप लोगों से देखिए रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ऑर्डर तो दे नहीं सकता। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कोई मत करिए, मतलब किसी को मत कहिए। वो देखिए ऊपर वाले की इच्छा, भाई हमारे साथ जो चीज़ होनी थी वो चीज़ हो गई। हमारा हाथ जलना था, हमारा हाथ जल गया, हमें नुकसान पहुंचना था, पहुंच गया। लेकिन हम हैबिचुअल हो गए हैं, ठीक है ना। हम हर काम कर लेते हैं, मतलब लेफ्ट ही हम लिखते लिखाते हैं, जब मतलब जो भी करते हैं, लिखने लिखाने का काम हमारा लेफ्ट से है। बाकी जो भी और भी जो भी काम होते हैं, ज़रूरत मतलब जो भी एक बेसिक नीड्स होती हैं, मतलब जो भी काम होते हैं वो मैं सब कर लेता हूँ। मतलब ड्राइविंग कर लेता हूँ, स्कूटी बाइक सब अपना चला लेता हूँ। मतलब मुझे कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होती। घर वालों ने बहुत प्रेशर डाला कि भैया ये अपना हाथ सही करा लो, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, शादी वादी सब आप लोग को पता चल गया क्या है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बाकी मेरा कहना, देखो बस मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा आप लोगों का। मैं ये चाहता हूँ, देखो जो भी किसी का हाथ ख़राब है या किसी का पैर ख़राब है, किसी का बॉडी का कोई भी पार्ट ख़राब है, या पैदाइशी है या मतलब पैदा होने के बाद हो गया है, तो आप लोग उस पर मत कुछ रिएक्ट कीजिए, मत देखिए यार ऊपर वाले की देन है। ऊपर क्या पता ऊपर वाले ने उसको क्या सोच के वो चीज़ दी है, वो पिछले जन्म की कोई सज़ा भुगत रहा है या जो भी रीज़न है। देखो वो ऊपर वाले का दिया होता है, जो कुछ होता है। तो आप लोग मत कमेंट वमेंट किया कीजिए। बाकी अच्छे कमेंट करेंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ख़राब कमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग भी थक जाएंगे, आप लोग पता नहीं थकोगे नहीं थकोगे, तो हम लोग जवाब देना ही छोड़ देंगे। तो फिर किसके लिए गंदा लिखोगे यार, हम लोग ध्यान ही नहीं देंगे। और दूसरी चीज़, जैसे साक्षी लाइव वेव आती है तो वो कहती है कि भाई एक ही बार गलत बोल पाओगे, और बात भी सही है भाई। बार बार कौन आपको मतलब अपनी लाइफ पे रखना चाहेगा, अगर लाइव चल रही है कि भाई गंदा बोले पड़े हो और हम आपसे उलझे पड़े हैं। और देखिए ये ह्यूमन नेचर होता है कि कोई भी हो, अगर आप उससे गलत बोलेंगे तो एक बार बर्दाश्त करेगा, 2 बार बर्दाश्त करेगा, तीसरी चौथी बार में तो जवाब ही देगा। बाकी हमसे गंदे जवाब आप लोग के भी पास नहीं होंगे। अगर आप लोग हमसे किसी टॉपिक पे बहस करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक हो, मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ से रिलेटेड, इस दुनिया का कोई भी टॉपिक हो, अगर आप बहस करना चाहते हैं तो अपनी रियल आईडी से आइए, बात कीजिए हमसे। हमारी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम सही सोचते हैं किस चीज़ के बारे में, अच्छा सोचते हैं, गलत सोचते हैं। तो इस तरीके से आप लोग मत किया कीजिए, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। वरना आप लोग तो अपनी मन के मर्जी के मालिक हैं, जो चाहिए जो जैसा चाहते हैं करते रहिए, हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हाथ जल गया था, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई उंगलियां ख़राब हो गई थी, यहाँ से उंगलियां हैं। फिर उसके बाद हमारे घर के गली के बाहर ही एक डॉक्टर थे, शायद जर्रा, उनको पता नहीं क्या, मतलब पता नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता है। तो गणेश जी के मंदिर के बराबर में उनका बैठने का क्लिनिक था। तो उन्होंने ट्रीटमेंट करा काफ़ी दिन, और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मतलब एक भरोसा दिलाया कि हाथ इसका प्रॉपर सही तो नहीं होगा, लेकिन ये जैसे जले का निशान आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इन चीज़ों के लिए बहुत दिखता था। तो उसके लिए उन्होंने क्रीम वगैरह दे रखी थी। तो काफ़ी टाइम तक मैंने क्रीम लगाई, और मुझे बचाने के चक्कर में मेरी माता जी का भी हाथ यहाँ से जल गया था। खैर अब तो वो नहीं है, 2015 में उनका देहांत हो गया था। और यही सारी बातें मैंने आपको बता दी। और किसी को कुछ जानना वानना है तो मतलब कमेंट किया कीजिए, हम बता देंगे आपको वीडियो के ही माध्यम से। लेकिन फ़िलहाल बस मेरा जाते जाते यही आप लोगों से निवेदन है कि यार गलत मत बोला करो, और अगर गलत बोलना ही है तो थोड़ा सा फेस टू फेस आके बोलो, तो आपको भी अच्छा लगे कि जब हम आपसे गलत बोलें। देखो जैसा बोलोगे वैसा सुनोगे, कोई
कॉल वूल आ रही है, ये मिस कॉल मार रहे हैं कोई भाई, नया नंबर है, खैर चेक कर लेंगे बाद में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बाद में। और बताया मैंने कि विवान का बर्थडे सीज़न चल रहा है, तो अभी मैडम बिज़ी हैं। वीडियोस जो भी आएंगी वो विवान के बर्थडे से रिलेटेड आएंगी। उसके बर्थडे पे जो भी हम लोग सेलिब्रेट वगैरह करेंगे आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे बताइएगा कमेंट करके मेरी इसी वीडियो पे कि आप अगले किस टॉपिक पे मुझे सुनना चाहते हैं। मैं बनाता हूँ वीडियो। और थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताना ज़रूर। मतलब इसमें कुछ अच्छा या बुरा लगने जैसा कुछ नहीं है, इसमें भी समझने वाली बात है। जो आप लोग समझ जाएंगे तो अच्छा है यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए।